दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी पेपर को लेकर फिर से हाजिर हूं। दोस्तों जी हाँ, हम लोगों ने जो पढ़ने की टैक्टिस बनाई है वो ये तरीका है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों पर जरा ध्यान देते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी हो कितनी बेहतर हो पा रही है। जिस तरह से मैं आपको हिंदी की क्लास दे रहा हूँ इसी तरीके से दोस्तों आपकी जीएस की भी क्लास चलती है। मॉर्निंग में दोस्तों वीडियो जाता है, आप जीएस के वीडियो जरूर देखिए। क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ हमारे सिलेबस में है, हिंदी जैसे 60 नंबर की हिंदी आती है, तो 60 नंबर की हिंदी में जो जो हमारे सिलेबस में है, जो जो चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमें डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं भी कोचिंग करिए, भारत के कितने भी बड़े संस्थान में कोचिंग करिए, आपको डेली हर एक चैप्टर पर नजर नहीं दिलाया जाता। हफ्ते में एक दिन टेस्ट जरूर होता है लेकिन डेली पढ़ने को नहीं मिलता। स्टडी 91 से जुड़ने का ही फायदा है कि आपको एक एक वीडियो में सभी चैप्टर देखने को मिलते हैं। यही 6 चैप्टर पूछे जाते हैं, चाहे विलोम शब्द से सवाल आए, 10 सवाल फिक्स है। विलोम शब्द से हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, पर्यायवाची से हो गया, और इसी तरह से वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि से हो गया, और अंतिम में आ जाता है विशेषण विशेष से। ठीक है, तो एक दिन में सभी चैप्टर। इसी तरीके से जीएस में एक दिन में सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। उसमें प्राचीन भी होता है, मध्यकालीन भी होता है, आधुनिक भी होता है, भारत का भूगोल होता है, विश्व का भूगोल होता है, जनसंख्या नगरीकरण होता है। ऐसे कुल 15 सब्जेक्ट एक दिन में। आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा तो बहुत लेट चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वहां से अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप कहीं से भी अपनी तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये वीडियो आप जरूर से देखिए। और मैं इसीलिए देखिए लाइव नहीं पढ़ाता हूं। लाइव आने में क्या होता है ना कि आपके साथ टाइम पास करना पड़ेगा। हाय हेलो राहुल भैया कैसे हो, ठीक है, ये सब कहानी रहेगी और वो अपने से होता नहीं। हमें लगता है कि आपका समय भी इंपॉर्टेंट और मेरा समय भी इंपॉर्टेंट है। समय मिलता है तभी मैं किताबों पर काम करता हूं। इसीलिए देखिए 2 किताबें हम लोगों ने तैयार की आपके परीक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए। इस किताब में जो हिंदी की किताब है दोस्तों, इसमें एक एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। खैर बहुत सारी बातें हो गई, आइए मुद्दे की बात करते हैं। तो प्री और मेंस दोनों के सवालों को देखेंगे। 2014 में पूछा गया सवाल है, और प्री परीक्षा 2010 के सवाल देखेंगे। एक स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था 2010 में, उसके भी सवाल देखा जाएगा। और आज हमारा 44वां लेक्चर ओवरऑल हिंदी का देखेंगे। समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रख के 44वां लेक्चर है, और इस तरह के जो प्रीवियस ईयर पेपर पे चर्चा कर रहे हैं उसका 14वां लेक्चर है। तभी मैंने लिखा 14/44। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे, आप में से कोई बच्चा अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, हमारी किताबें लेना चाहता है, तो डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। सिर्फ एक मैसेज देने की जरूरत है। 6350099191 पर नंबर सेव कर लीजिए, एक मैसेज दीजिए आपको चाहिए क्या। हमारी टीम आपको खुद जो है कोऑर्डिनेट कर लेगी और अच्छे से सारी चीजें बता देगी। स्टार्ट किया जाए, चलिए। पहला चैप्टर हमारा दोस्तों विलोम शब्द, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और विलोम शब्द वाले चैप्टर से प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल था। मैं नहीं दे रहा, ये आयोग ने पूछा था आपसे कि बहिरंग का विलोम क्या है। बहिरंग का विलोम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना। बहिरंग का मतलब क्या हो गया, बाहर का रंग, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतरंग हो जाएगा। बहुत आसान सा है, ठीक है। बहिरंग का क्या हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा। सर्वांग, चतुरंग और अभ्यज्ञ दोस्तों ये सारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत, ये तो बहुत आसान सा दिया है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, और मैं नहीं पूछ रहा, फिर से मैं कर रहा हूं, आयोग ने पूछा था। आप बताओ, आपको लग रहा होगा आसान तो आगे के सवालों का जवाब दो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है कि ग्रस्त का विलोम क्या होगा। किसी चीज से ग्रस्त होना, ग्रस्त जैसे रोगग्रस्त होना, तो ग्रस्त का उल्टा होता है मुक्त हो जाना। किसी चीज से मुक्त हो जाना, रोगग्रस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। तो ग्रस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यहां सुप्त का मत करेगा, सुप्त का क्या हो जाता है, सुप्त माने सोना होता है, और सुप्त का क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। ग्राह्य का क्या हो जाता है दोस्तों, ग्राह्य का त्याज्य हो जाता है, त्याग देना, त्याज्य। लुप्त का क्या हो जाता है दोस्तों, लुप्त का प्रकट हो जाता है। कोई चीज लुप्त हो गया और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकट। ठीक है, सामने आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले ऑप्शन को जो जो उत्तर होने चाहिए वो मैंने आपको अलग से बता दिया। ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। देखिए 2 चीजें हमें पढ़नी साथ में। एक तो हमें ये देखना है कि पूछा क्या है, दूसरा ये देखना है कि जो जवाब नहीं सही है भाई उसका क्या सही हो सकता है। यहां कुछ बताने लायक नहीं था, ठीक है, इसलिए नहीं बताया कि अंतरंग का बहिरंग होता है। केवल इतना याद रखिए, सर्वांग का और चतुरंग का ये सब गलत दिए हैं, इनका विलोम ढूंढना भी मुश्किल है। ठीक है, क्या बताओगे, बताओ सर्वांग का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, सर्वांग का क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा इस तरह से। और कुछ एक्स्ट्रा बताना होता तो मैं बता सकता था कि चलिए अगर यहां पर बहुज्ञ लिख देता तो बहुज्ञ का क्या हो जाता दोस्तों, अल्पज्ञ हो जाता। बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते थे। या फिर
बहिर्द्वंद, अंतर्द्वंद का उल्टा हो जाता है बहिर्द्वंद, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल देता है आपसे परीक्षा में, अंतर्द्वंद क्या देता है, अंतर्द्वंद, ठीक है। अंतर्द्वंद का क्या हो जाता है दोस्तों, अंतर्द्वंद का हो जाता है बहिर्द्वंद, क्या हो जाता बहिर्द्वंद। तो इस तरह से वो तो एक ही जैसा है ना, अंतरंग का बहिरंग, उसी तरीके से है, तो आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल, अभी तो प्री का दिखाया मैंने, अब ये सवाल देखिए मेंस में पूछा गया सवाल है। लिख रहा आहूत का विलोम क्या होता है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि संसद के सत्र को आहूत किया जा रहा, आहूत माने बुलाना होता है, आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना, और आहूत का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, अनाहूत हो जाता है। आहूत का विपरीत क्या हो जाएगा, अनाहूत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द होता है सत्रावसान, ठीक है। आहूत का उल्टा कई बार अवसान भी मिलता है, अवसान माने समाप्त करना होता है, ठीक है। तो याद रखेगा आहूत के दो विलोम हो सकते हैं, ठीक है। आहूत के दो विलोम हो सकते हैं, एक तो आहूत का विलोम दोस्तों अनाहूत कर दिया, दूसरा आहूत का विलोम दोस्तों क्या कर सकते हैं, वह अवसान कर सकते हैं, अवसान, ठीक है, अवसान। इसका मतलब भी होता है दोस्तों समाप्त करना, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, ठीक है, ये दोनों जरूरी है। आगे बढ़े दोस्तों, अथ, अथ का विलोम क्या होता है। देखिए मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल, अथ का अथक नहीं होता है, पृथक नहीं होता है, अथ का विलोम होता है इति। क्या होता है दोस्तों, अथ का विलोम होता है इति, ठीक है। अथ माने प्रारंभ होता है, इति माने समाप्ति होता है, ठीक है। जिस प्रकार से प्रारंभ का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, कहीं पर अगर प्रारंभ लिखा है तो प्रारंभ का उल्टा क्या हो जाएगा, याद रखेंगे समाप्ति हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा, अथ का विलोम इति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा वादी का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। कल वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था घात का विलोम, ठीक है। घात का मैंने बताया था आपको कि घात का प्रतिघात हो जाता है, ठीक है, प्रतिघात हो जाता है। उसी तरीके से वादी का विलोम क्या हो जाता है, प्रतिवादी हो जाता है, ठीक है। वादी, वादी का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। ये अनावादी, विवादी, अवादी, ये सब गलत दिया है। ये भी देखिए मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आपको कई बार लग भी रहा होगा ना, सर मेंस में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। अरे जो आते मैं वही आपको बता रहा हूं, मैं अपने घर से नहीं लाया हूं सवालों को, यही आता है, जो सिखा रहा हूं यही आता है, ये जान के चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है कि तत्सम तद्भव से सवाल दे रहा है। अच्छा चैप्टर स्टार्ट हो गया। पहला तो आसान चैप्टर था विलोम शब्द, अगला चैप्टर तत्सम तद्भव, ठीक है। और प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, सवाल दिया था कि करपट का तद्भव रूप बताना है। करपट का तद्भव क्या होता है, कटरना नहीं होता है। करपट का क्या हो जाता है दोस्तों, कई सारे बच्चे कपाट कर देते हैं, कपाट भी नहीं होगा, कपाट तत्सम है। कपाट किसका होता है दोस्तों, कपाट का तद्भव होता है किवाड़ होता है, ठीक है। कपट भी नहीं होगा, कपड़ा, कपड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों, करपट कहते हैं। अच्छा इसी तरह से कई सारे शब्द बनते हैं, जरा नोट करिएगा। जैसे अगर करपट लिखा है तो करपट का तद्भव क्या हो जाता है, कपड़ा हो जाता है, ठीक है, कपड़ा हो जाता है। इसी तरह से देता परपट, क्या देता है दोस्तों, परपट, परपट मतलब पापड़ होता है, क्या होता है, पापड़ होता है। इसी तरह से देता है खरपट, क्या देता है, खरपट, खरपट मतलब क्या होता है दोस्तों, खपड़ा, खपड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह से देता है खरजूर, क्या देता है, खरजूर, खरजूर का मतलब क्या होता है, खजूर हो जाता है, ठीक है, खजूर। इसी तरह से देता है दोस्तों कर्पूर, क्या देता है, कर्पूर, और कर्पूर का तद्भव क्या हो जाता है, कपूर, ठीक है। ये सब दोस्तों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो जरा इनको भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्या पता कल को कुछ और पूछ दे, ठीक है। ये वाला जरूर याद रखिएगा। कपाट का किवाड़ बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन भूल जाते हैं। इसको आप सही तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है। कैवर्त का तद्भव क्या है, ये प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। तो कैवर्त किसे कहते हैं दोस्तों, कैवर्त कहते हैं केवट को। मल्लाह, नाविक, ये दोस्तों क्या हो सकता है, ये इसका पर्यायवाची या समानार्थी हो सकता है, लेकिन ये तत्सम तद्भव का भेद नहीं है, ठीक है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं, और तद्भव जिसमें रूप परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो कैवर्त से क्या बन गया दोस्तों, केवट बन गया, इसको भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से लिख रहा है गृध, गृध का क्या हो जाता है दोस्तों, तो गिद्ध का गीधना नहीं होता, गृध भी नहीं होता, गीधी भी नहीं होता, गीध होता है। क्या होता है दोस्तों, गृध का क्या हो जाता है, याद रखेंगे। यहां पर लिखा है गृध, ठीक है, और गृध का क्या हो जाएगा, गीध हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप और भी याद रखिए, एक आता है दोस्तों वर्कर, वर्कर, वर्कर पता किसे कहते हैं, वर्कर कहते हैं दोस्तों बकरा को। किसको कहते हैं, बकरा को। इसी तरह से एक अच्छा सवाल दूं, आता है चटिका, क्या आता है दोस्तों, चटिका, चटिका पता किसे कहते हैं, चटिका कहते हैं चिड़िया को। किसे कहते हैं, चिड़िया को। ये डिफिकल्ट है अपने आप में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से आता है महिषी, क्या होता है दोस्तों, महिषी, महिषी किसे कहते हैं, महिषी कहते हैं भैंस को। किसे कहते हैं, भैंस को। इसी तरह आता है
बलिवर्द, क्या आता है दोस्तों, बलिवर्द। बलिवर्द किसे कहते हैं, बलिवर्द कहते हैं बैल को, ठीक है। इसी तरह से आता है उष्ट्र, क्या आता है दोस्तों, उष्ट्र। उष्ट्र किसे कहते हैं दोस्तों, ऊंट को कहते हैं। इसी तरह पूछता है उलुक, क्या देता है, उलुक। उलुक किसे कहते हैं दोस्तों, उलुक उल्लू को कहते हैं, किसे कहते हैं, उल्लू को, ठीक है। इसी तरह आता है कपोत, क्या आता है, कपोत। जो जो दिमाग में आ रहा बताते चल रहा हूं। कपोत किसका होता है दोस्तों, कपोत कबूतर का हो जाता है, ठीक है। इसी तरह होता है लोमसा, लोमसा। लोमसा किसका हो जाता है दोस्तों, लोमसा हो जाता है लोमड़ी का, ठीक है, लोमड़ी का, ठीक है। ये सब याद। कुत्ता पता है, कुत्ता, कुत्ता तत्सम नहीं, याद रखेगा, कुक्कुर तत्सम है, ध्यान दीजिएगा, कुक्कुर तत्सम है और कुक्कुर का क्या हो जाता है, कुत्ता हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये वाला जो है दोस्तों ये तद्भव है, ये क्या है, ये तद्भव है। और ये वाला जो है दोस्तों ये क्या है, ये तत्सम है। उसी प्रकार से यहां भी याद रखिए, ये तद्भव है और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। ऐसा ना हो कि आप लगा कि बस खाली नितिन सर बताएं और चले गए, जो सही था वो तो बताया नहीं, ठीक है। आई बात समझ में। यहां से कहीं से कुछ भी आ सकता है। आप स्टडी 91 पर आओ, आपको कभी ये रियलाइज नहीं होगा कि हम टाइम पास कर रहे हैं। हमेशा आपको लगेगा कि नहीं, सर की क्लास में आए तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है, चाहे वो जीएस की क्लास हो चाहे वो हिंदी की क्लास हो, अच्छा लग रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों अब एग्जाम वाइज पढ़ाने का एक अलग मजा मिल गया मुझे, ठीक है। आगे मैं कोशिश करूंगा कि जो जो आपका एग्जाम आएगा ना उसी के अनुरूप दोस्तों इसी प्रकार से मैं क्लास दूंगा, ताकि आपको यह पता हो कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए मेंस 2014 में एक और सवाल पूछा गया था कि ढीठ का तत्सम क्या होगा, ठीक है। ढीठ का तत्सम क्या होगा, यह सवाल आया था। तो ढीठ का क्या हो जाता है दोस्तों, ढीठ का हो जाता है धृष्ट, क्या हो जाता है, धृष्ट, ठीक है। ढीठ का क्या हो जाता है, धृष्ट। धृषित मत करेगा, उद्दंड मत करेगा और धूर्त भी मत करेगा, ठीक है। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि ढीठ का क्या पूछा था, तत्सम पूछा था, वो धूर्त कर देते हैं, ठीक है, और ऐसे में गलत हो जाता है। इसी तरह से कहता है दृष्टि, दृष्टि को हो जाता है दीठी, दृष्टि का क्या हो जाता है, दीठी। तो वहां पर भी दोस्तों गलती होती लोगों से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अगर जो आपसे पूछा है कि ढीठ, ढीठ का क्या करेंगे, दृष्ट कर देंगे। इसी तरह से देखिए मेंस 2014 का सवाल था, जरा पढ़िए ध्यान से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जो तत्सम नहीं है उसकी पहचान करिए। मृत्तिका, मृत्तिका का मतलब होता है मिट्टी, और मृत्तिका शब्द क्या दोस्तों, तत्सम है, ये तो सही है, ठीक है। विकार, विकार मतलब चेंजेस होता है। यहां पर कपूर याद रखेगा, कपूर तद्भव शब्द है दोस्तों। कपूर क्या है, कपूर जो है तद्भव शब्द है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा। और कपूर का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, कर्पूर हो जाता है, क्या हो जाता है, कर्पूर। ये कर्पूर होता तो हम क्या समझते हैं कि तत्सम होता, तो हमें तो यही दिख गया। बाकी कपाट का किवाड़ होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। और विकार का विकार हो जाता है, विकार का क्या हो जाता है दोस्तों, विकार का विकार हो जाता है। और कपाट का क्या हो जाता है, किवाड़ हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर के तीन तो सही थे, जो गलत है वो कौन सा दोस्तों, यहां पर ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कपूर, ठीक है। ये तत्सम नहीं है, तद्भव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है पर्यायवाची का, ठीक है, पर्यायवाची का। यहां देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल था। पर्यायवाची से संबंधित सवाल आपके मेंस परीक्षा में नहीं आता, ठीक है। मेंस परीक्षा में बाकी 5 चैप्टर तो आते हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं आता है। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, जो नहीं है उसे ढूंढना है। तो चांदनी को क्या कहते हैं, चंद्रातप भी कहते हैं, चांदनी को कौमुदी भी कहते हैं, चांदनी को ज्योत्सना भी कहते हैं। याद रखेंगे ये तीनों पर्यायवाची हैं। लेकिन दोस्तों जो मयंक लिख रहा है दोस्तों, ये मयंक पर्यायवाची नहीं है। मयंक किसका पर्यायवाची दोस्तों, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयंक को हम क्या कहते हैं, विबुधेश कहते हैं। मयंक को हम क्या कहते हैं, छपा कर कहते हैं, क्या कहते हैं, छपा कर कहते हैं, ठीक है। मयंक को हम क्या कहते हैं, शशांक कहते हैं। मयंक को क्या कहते हैं, शशिकांत कहते हैं, क्या कहते हैं, शशिकांत कहते हैं, ठीक है। मयंक को और क्या क्या कह सकते हैं, याद रखेगा, चंद्र कहते हैं, चंद्र यानी चंद्रमा। मयंक को और क्या क्या कह सकते हैं, इसी तरह से बहुत सारे नाम है चंद्रमा के, ठीक है। चंद्रमा के बहुत सारे नाम है, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। अच्छा एक बहुत अच्छा नाम याद आ रहा है, देखिए स्किप कर रहा हूं दिमाग से, जैसे रति। रति दोस्तों एक कामदेव की पत्नी का नाम था, इसीलिए कामदेव को रतिनाथ कहते हैं या रतिपति कहते हैं। उसी तरह से चंद्रमा की पत्नी का नाम क्या दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर, बड़ा अच्छा सा नाम है, ठीक है।
हाँ, निशा नाम है, निशा, ठीक है, पत्नी कहा जाता है, रात को माना जाता है, तो निशा से बना दीजिए निशानाथ, क्या बना दीजिए, निशानाथ, ठीक है। या फिर दे सकता है परीक्षा में निशाकांत, ठीक है, निशाकांत, निशानाथ, ठीक है, ये सब हो जाता है, चंद्रमा का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जो नहीं है दोस्तों वो बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें और कुछ बताना है क्या, एक आंख और नोट कर लीजिए, इसमें एक और नोट कर लीजिए, जुन्हाई, ठीक है, एक जुन्हाई नोट कर लीजिए, एक और नोट कर लीजिए उजियारी, ठीक है, उजियारी, ठीक है, चंद्रा तब तो ही है, कौमुदी है, या ज्योत्सना, ज्योत्सना दोस्तों गलत लिखा, वर्तनी इसकी शुद्ध कर लीजिए, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, आधा त आधा स फिर ना रहेगा, ये रहेगा दोस्तों ज्योत्सना में, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम ही लोग अपनी क्लास में पढ़ते हैं और यहां गलत करेंगे तो उचित नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या पूछा था दोस्तों, यहां पर पूछा था आपसे कि सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सरस्वती को तो वीणा पाड़ी कहा जाता है, वीणा हो जिसके हाथों में, वीणा पाड़ी, महाश्वेता भी कहा जाता है, ठीक है, पद्मा नहीं कहा जाता है, और भारती भी कहा जाता है। मुद्दा आता है कि सर पद्मा किसे कहते हैं, ठीक है, तो पद्मा कहते हैं, देखिए लक्ष्मी जी को, किसे कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी को दोस्तों, और क्या क्या कहते हैं, लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं, लक्ष्मी को लक्ष्मी भी कहते हैं, लक्ष्मी को पद्मा भी कहते हैं, लक्ष्मी को सिंधुजा भी कहते हैं, ठीक है, ओहो, लक्ष्मी को सिंधुजा भी कहते हैं, लक्ष्मी को दोस्तों भार्गवी भी कहते हैं, भार्गवी, हाँ, लक्ष्मी को दोस्तों विष्णु जी की प्रिय हैं, इसलिए इन्हें विष्णु प्रिया भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विष्णु प्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्द, अब जैसे विष्णु जी को हरि कहा जाता है, तो आपने कहा सर क्या इसे हरि प्रिया भी कह सकते हैं, हाँ, पर्यायवाची का निर्माण हम लोग करना जानते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि पीछे 30 लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया गया, कभी जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे पर्यायवाची हम लोग बनाना सीखें, प्रकट करते हैं, अपने से पैदा करते हैं, कहीं लिखा नहीं किताबों में, बना देते हैं पर्यायवाची, आप पढ़िए जाकर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यहां पद्मा याद रखेंगे, ठीक है, पद्मासना अगर पूछ देता दोस्तों, पद्मा, ध्यान दीजिएगा, सरस्वती का एक पर्यायवाची क्या है, पद्मासना, पद्मासना, ठीक है, ठीक है, पद्मासना यानी पद्म है आसन जिसका, पद्म यानी कमल, कमल पर बैठती है ना, इसलिए इन्हें पद्मासना कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल, जनार्दन किसका पर्यायवाची है, ठीक है, ये देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। जनार्दन किसे कहते हैं दोस्तों, तो राम जी को नहीं कहते हैं, कृष्णा तो नहीं होगा, कृष्ण लिखना चाहिए, कृष्ण को भी नहीं कहते हैं, जनार्दन कहते हैं विष्णु जी को, किसे कहते हैं दोस्तों, विष्णु, विष्णु जी का कुछ और अलग से पर्यायवाची जरा लिखिए, जैसे जनार्दन कहते हैं, इन्हें विशंभर कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्वंभर कहते हैं, ठीक है, विश्वंभर कहते हैं, इन्हें अच्युत कहते हैं, ठीक है, अच्युत भी कहते हैं और अच्युतानंद भी कहते हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रह्मा जी को अज कहते हैं, ब्रह्मा जी को और क्या कहते हैं दोस्तों, पितामह कहते हैं, पितामह, ठीक है, पितामह, ठीक है, ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ कहते हैं, क्या कहते हैं, हिरण्य गर्भ कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी को और क्या कहते हैं, अंडज भी कहते हैं, ठीक है, ये सब दोस्तों ब्रह्मा जी का नाम है। चतुरानन भी कहते हैं, चार हैं आनंद जिसके, इनके पास चार मुख है ना, उसी तरीके से विष्णु जी को क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, इन्हें चक्रीवान भी कहते हैं, ठीक है, चक्र है जिसके पास, ठीक है, इसलिए इन्हें चक्रीवान भी कहते हैं। तो ये सब इनके नाम है। बाकी राम जी के बारे में तो आप कई सारे, राम को राघव कहते हैं, बड़ा फेमस इसमें नाम चल रहा है राघव, हाँ, ठीक है। चलिए कृष्ण के बारे में भी जानते होंगे, कृष्ण को मुरारी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों, दामोदर कहते हैं, उनके कमर पे रस्सी माता यशोदा बांध के रखती थी, दामोदर उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें आप याद रखें, ठीक है। बाकी बांसुरी वाला कहते हैं, तमाम ऐसे नाम है जो आप जानते हैं। प्री परीक्षा 2010 में एक और सवाल दिया पर्यायवाची से ही कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, फिर से जरा देखिएगा, नहीं वाला पूछा है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, मैंने आपको समझाया था कि कभी भी जल की पर्यायवाची के साथ अगर आपने निधि शब्द जोड़ दिया या केवल धी शब्द जोड़ दिया तो किसका पर्यायवाची बन जाता है, समुद्र का बन जाता है। अब देखें यहां पयोधि लिख दिया, ठीक है, तो पय माने जल होता तो पयोधि हो गया, जल द लिख रहा दोस्तों, ये धी वाले जितने हैं ये सब समुद्र के, जल द जो लगा दिया, ये द लगाने की वजह से दोस्तों ये बादल का पर्यायवाची होगा, ठीक है, किसका हो गया, बादल का, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। बाकी समुद्र के अन्य पर्यायवाची में दोस्तों, जैसे समुद्र को पारावर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पारावर कहते हैं, समुद्र को अरड़व भी कहते हैं, समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं, समुद्र को नदीस भी कहते हैं, नदियों के ईश, नदियों के देवता, सारी नदियां इसी में जाकर मिलती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नदीश भी कहते हैं। ये सारा पर्यायवाची भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप इसकी बादल की बात करें तो बादल को मेघ कहते हैं, बादल कहते हैं, जलद कहते हैं,
नीरद कहते हैं, तोयद कहते हैं, वारिद कहते हैं, अब्द कहते हैं, ये सब बादल का हो जाएगा, ठीक है। पर्जन्य कहते हैं, ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची कौन सा है? लगता है 2010 में भगवान से कुछ ज्यादा मोह हो गया था ना। हाँ, शिव का भी पूछ दिया, लक्ष्मी का भी पूछ दिया, सरस्वती भी आ गई, उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आ गए, है कि नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो शिव का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है ये बताना। तो शिव का शिवालय नहीं होता। देखिए शिवालय का मतलब होता है शिव का आलय है जो, मतलब शिव मंदिर को शिवालय कहते हैं, उससे शिव का बोध तो होता नहीं है। रुद्र कह सकते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष नहीं कहेंगे और हरि नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों? रुद्र। तो शिव का पर्यायवाची में क्या है? रुद्र। अब देखिए अगर हम कहें शिव के पर्यायवाची महादेव होता है, शंकर होता है, शिव होता है, भोलेनाथ होता है, नीलकंठ होता है, भाई ये सारा पर्यायवाची तो आप जानते हैं ना, कुछ अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ नया पर्यायवाची देते हैं, जैसे शिव को हम गंगाधर कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनके सर पर गंगा विराजमान थी, ठीक है, तो गंगाधर कहते हैं। इनके सर पर चंद्रमा भी हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चंद्रमौली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रमौली, ठीक है, गंगाधर, ठीक है। अच्छा, इनके पास शेष नाग धारण करते हैं, इसलिए इन्हें शशधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शशधर भी कहते हैं। इनका कंठ नीला है, क्यों? क्योंकि इन्होंने विष का पान किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नीलकंठ भी कहा जाता है कि नहीं। अच्छा, पता आपको मुरारी किसे कहते हैं? आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मुर नामक राक्षस का दोस्तों अंत किया था, इसलिए उन्हें मुरारी कहा जाता है। उसी तरह से शिव जी को क्या कहा जाता है? अजातारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजातारी, ठीक है, अजातारी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अजात नामक एक राक्षस का वध किया था, इसलिए अजातारी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध पर्यायवाची इनका नया लिखिए, किरात इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें अंगीरा गुरु कहा जाता है। अंगीरा के क्या थे दोस्तों? अंगीरा के गुरु थे, इसलिए इन्हें अंगीरा कहा जाता है। इन्हें अंतक भी कहा जाता है, अंत करने वाले, ठीक है। इन्हें महाकाल भी कहा जाता है, हाँ, महाकाल भी कहा जाता है। बाकी जितने भी वो हैं ज्योतिर्लिंग है उनके नाम पर भी दोस्तों आप कह सकते हैं। इन्हें विश्वनाथ भी कहा जाता है, इन्हें पशुपति भी कहा जाता है, इन्हें त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है, इन्हें ओंकारेश्वर कहा जाता है, महाकालेश्वर कहा जाता है, इन्हें कृष्णेश्वर कहा जाता है, हाँ, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़िए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है कि जो कठिनाई से समझने योग्य है, ठीक है। देखिए अगम का मतलब क्या होता है? अगम मतलब जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना मत लिखिए, बल्कि लिखिए जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके, ठीक है। जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। क्लिष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो क्लिष्ट का तात्पर्य होता है, आप कह सकते हैं कि जो कष्ट में पड़ा है, हाँ? जो कष्ट में हो, जो कष्ट में हो उसे क्लिष्ट कहते हैं। दुर्बोध क्या होता है दोस्तों? बोध माने किसी चीज को जानना, और जो कठिनाई से जानने योग्य हो उसे दुर्बोध कहते हैं। दुर्गम किसे कहते हैं दोस्तों? अगम के जैसा ही दुर्गम है, जहां पहुंचना कठिन हो, ठीक है, जहां पहुंचना। देखिए अगर कठिन की बात कर रहा है तब दूर शब्द का प्रयोग करिए, और अगर कहे जहां न पहुंचा जा सके तब उसके आगे अ लगाना। इसलिए अगम और दुर्गम के अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहां पर बहुत गलतियां करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, आपके लिए परीक्षा विशेष किताबें हैं, तो आप लीजिए इन किताबों को। इसके माध्यम से आपकी तैयारी जबरदस्त होगी। विश्वास कीजिएगा, अगर नितिन सर के ऊपर भरोसा है, इस क्लास के ऊपर भरोसा है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको इस किताबों में मिलेंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है कि मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया भी सवाल है, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो पृथा नहीं कहते हैं, लौकिक भी नहीं कहते हैं, भूगोली भी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं पार्थिव। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? पार्थिव। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे में गलतियां करते हैं। लिख रहा जो पहले था पर अब नहीं है, पहले था पर अब नहीं, ये भी देखिए मेंस परीक्षा 2014 का सवाल है। तो जो पहले था अब नहीं उसे कहते हैं भूतपूर्व। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दोस्तों अगर किसी का नाम ले लें, जैसे अगर हम ले लें अखिलेश यादव जी का नाम, तो अखिलेश यादव जी भूतपूर्व क्या थे? मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है, पहले थे। तो जो पहले था पर अब नहीं उसके लिए शब्द क्या होता है? भूतपूर्व। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो याद रखिएगा वो पहले थे, अब नहीं है, ठीक है, तो भूतपूर्व। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पूर्वज कर लेते हैं। देखिए इसका संबंध पूर्वज से नहीं, पूर्वज का मतलब क्या होता है? जो पहले उत्पन्न हुआ हो,
जो पहले उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आपके बाप दादा क्या हैं? आपके पूर्वज हैं। हाँ? और उनके भी पूर्वज रहेंगे, तो जो जितने पहले उत्पन्न होगा उनके पूर्वज। अंत्यज मतलब क्या होता है? जो अंत्यज का वैसे अर्थ अगर आप लेंगे तो सीधा सीधा बता दे शूद्र होता है, लेकिन इसका जब आप वाक्यांश बनाएंगे तो मिलेगा आपको कि जो अंतिम वर्ण में उत्पन्न हुआ हो, जो अंतिम वर्ण में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या दोस्तों? उसे कहते हैं अंत्यज। और अंतिम वर्ण कौन सा है? ठीक है, तो आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र जो है ये चौथा और अंतिम वर्ण है, तो जो शूद्र जाति में पैदा हो उसके लिए शब्द अंत्यज होता है। अनागत मतलब क्या होता है दोस्तों? अनागत, आगत शब्द का उल्टा होता है अनागत, और अनागत का मतलब होता है न आया हुआ। ठीक है, न आया हुआ। अगर यही लिख देता दोस्तों आगत, क्या लिख देता? अगर यहीं पे लिख देता आगत, तो आगत का मतलब क्या हो जाता दोस्तों? आगत मतलब होता है आया हुआ। ठीक है, और अनागत मतलब क्या होता है? न आया हुआ। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है जो कठिनाई से मिलता हो। देखिए जहां कठिनाई वाली बात आ गई, कठिनाई का संबंध किससे दोस्तों? यहां दूर लिखिएगा। ठीक है, दूर। तो देखिए कठिनाई से मिलता हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? दुर्लभ कर सकते हैं, जो कठिनाई से मिलता हो। ठीक है, जो न प्राप्त हो, जो प्राप्त न हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो नहीं प्राप्त हो सकता उसे अलभ्य कहते हैं। ठीक है, और जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। अप्राप्त, ठीक है, अच्छा जो प्राप्त न हो सके दोस्तों उसके लिए तो बेहतर ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए जो न प्राप्त हो सके उसके लिए सबसे बेहतर है कि अप्राप्त कर ले। फिर आप कहेंगे अच्छा जो उपलब्ध न हो, जो उपलब्ध न हो। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन बन रहा है कि सर अलभ्य का मतलब क्या होगा और अप्राप्त का मतलब क्या होगा? तो जो प्राप्त न हो सके उसके लिए अप्राप्त कर लिए, और अलभ्य का मतलब आप कह सकते हैं कि जो न मिलता हो। ठीक है, जो लभ्य न हो, जो आसानी से न मिलता हो, जो न मिलता हो उसके लिए आप कह सकते हैं अलभ्य। ठीक है, तो ये बाकी के ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन सही होगा, दुर्लभ। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए मेंस परीक्षा 2014 के भी सवाल है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो बहुत सी यहां योजक चिन्ह लगाए। ठीक है, सासी से जहां भी आता वहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उन्हें क्या कहा जाता है? बहुभाषाविद कहा जाता है। विद मतलब विद्वान। ये दुभाषिया बहुभाषिया नहीं कहते हैं, ये गलत है। कई बार लोग कहते हैं दुभाषिया मतलब दो भाषा का जानकार, बहुभाषिया मतलब बहुत भाषा का जानकार। लेकिन कब? जब ये लिखे दोस्तों, जब आपके सामने लिखे जानकार वर्ड देना, तब दोस्तों आप इसे कहेंगे। और यहां जानने वाला का क्या हो जाएगा? बहुभाषाविद हो जाएगा। ये एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्तनी और वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल देखिए। ये देखिए स्पेशल मेंस परीक्षा हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया सवाल है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। बहुत आसान है। अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाएगा? मैंने आपको 10 बार बताया है। कैसे लिखेंगे दोस्तों? अंत्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंत्याक्षरी। ये आधा न रहेगा और आधा त रहेगा, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है। ठीक है, इस तरह से अंतर्धान होता है। यहां कई सारे बच्चे इन दोनों में गलतियां करते हैं। ठीक है, आप ना कीजिएगा। एक शब्द और लिखेगा अहल्या होता है, अहल्या होता है, अहिल्या मत करिएगा। ठीक है, ये तीनों अपने आप पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो शुद्ध वर्तनी है, कर्मनाशा ऐसे नहीं, कर्मनाशा होता है। कर्मनाला भी नहीं होता, कर्मनाला। कर्मनाशा नदी का नाम है। ठीक है, तो कर्मनाशा ऐसे लिखा जाएगा, तो बहुत आसान दे दिया। ठीक है, और आगे आइए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कैसे शुद्ध वर्तनी का चयन करें? ऊऋण लिखना है ना, तो ऊऋण बहुत आसान है। ठीक है, ये तो बहुत आसान। देखिए 2010 में परीक्षा के स्टैंडर्ड काफी डाउन था, और ये सवाल दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का एग्जाम जो हुआ था 2016 में। देखिए आरओ एक होता है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है, एक है दो हाईकोर्ट के द्वारा कराया जाता है। तो ये वाला सवाल हाईकोर्ट वाले में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, उसे पहचानना है। तो हलंत संबंधी अशुद्धि कहां पर है? सम्राट में। ठीक है, सम्राट में हलंत नहीं लगता है। सम्राट में कैसे लिखा जाता है दोस्तों? डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, सम्राट। बाकी श्री युत में हलंत रहेगा, परिषद में हलंत रहेगा, श्रीमान में हलंत रहेगा। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा
अगर आप कभी लिखते हैं बुद्धिमान, क्या लिखते हैं, बुद्धिमान, तो याद रखिएगा बुद्धिमान में भी हलंत रहेगा, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो। इसी तरह से अगर आपने कभी लिख दिया हनुमान, क्या लिख दिया, तो हनुमान में भी हलंत रहता है। अगर आपने कभी लिख दिया जगत, क्या लिख दिया, जगत, जगत में भी हलंत रहता है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने कभी लिख दिया आपातकाल, तो आपातकाल में त पे हलंत रहना चाहिए। देखिए नियम आपको बता रहा हूं, जो सर्वथा शुद्ध है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी कहां लगाते कहां नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया निम्नवत, क्या लिख दिया, निम्नवत, निम्नवत, ठीक है, तो निम्नवत में भी हलंत रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखें, लोग नहीं ध्यान देते पता नहीं क्यों, लेकिन आप तो कम से कम ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो बताइए, ठीक है। ये भी देखिए प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है। लब्ध प्रतिष्ठ होता है दोस्तों, लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है, प्रतिष्ठित नहीं होता है। लब्ध यहां प्री लगा के गलत कर दिया, यहां प्री लगा के गलत कर दिया, यहां त लगा के गलत कर दिया, ठीक है। तो लब्ध प्रतिष्ठ होगा दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है 1 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से दोस्तों, अच्छा कुछ और चीजें बता दूं, जैसे एक शब्द होता है मिष्टान्न होता है, मिष्ठान्न मत करेगा, मिष्टान्न होता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों किसी के साथ जो संबंध होता है वो घनिष्ठ संबंध होता है, कि घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ, ठीक है। इसी तरह एक शब्द होता है क्लिष्ट, क्या होता है दोस्तों, तो यहां खटकोड़ सा लगा के ट लगाएंगे, क्लिष्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, तीसरा शब्द में किस प्रकार का विशेषण, देखिए विशेषण विशेष से सवाल दे रहा, प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है तीसरा। तो आप कहते हैं ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये किसकी बात कर रहा दोस्तों, ये अच्छा पूर्णांक बोधक की बात नहीं होगा। पूर्णांक बोधक में सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा। अगर सर यहीं पे मान लीजिए लिख दिया अपूर्णांक बोधक, तब क्या होगा, अपूर्णांक बोधक, तब हम कहेंगे सवा, सवा हो गया। जैसे आप बोलते हैं ढाई, जैसे आप बोलते हैं पौना, ठीक है। तो ये वाले जो शब्द हैं दोस्तों ये अपूर्णांक है कि नहीं, अपूर्णांक। अच्छा यहां आवृत्ति वाचक में क्या आ जाएगा, आवृत्ति वाचक दोस्तों तब होता है जहां आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बारंबार, आवृत्ति का मतलब क्या, बार बार, ठीक है। तो बार बार जो आएगा उसके लिए आवृत्ति वाचक होगा। अब कैसे बार बार आएगा, जैसे हमने कह दिया दुगुना, दो बार आ रहा है ना, तभी तो 2 गुना होगा। जैसे हमने कर दिया तिगुना, क्या कर दिया, तिगुना, चौगुना, तब ये होगा, ठीक है। तो यहां पे तो तीसरा कर रहा है। अब बचा दोस्तों गणनावाचक और क्रमवाचक। देखिए गणना की बात करें तो गणना भी गिनती पे चलता है, 1 2 3 4 ये गणना है, ठीक है, ठीक है। यहां चलेगा क्रमवाचक, ठीक है। जैसे आपको मैंने कहा कि सब लोग एक क्रम में खड़े हो जाए, जैसे आपने कहा बच्चों को कि एक क्रम में सब लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएं, अब फिर आपको गिनती करने के लिए कहा जाए, तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, भैया छठा नंबर पे कौन है, ठीक है। तो इस तरह से कहेंगे, तो यहां क्रमवाचक याद रखिएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं आप कोशिश करिए उसी लैंग्वेज में याद रखने का। बहुत सारे सवाल भी यहां से आते हैं। और सवाल देखिए, चौथाई शब्द का विशेषण क्या है, ठीक है, चौथाई। अब देखिए चौथाई का मतलब क्या दोस्तों, अगर कहीं पे लिखा है चौथाई, इसका मतलब क्या दोस्तों, चौथाई का मतलब है 1/4, और 1/4 ये पूर्ण तो है नहीं, ये अपूर्णांक बोधक है, ठीक है, इसलिए ये करेंगे। गणना मैंने कहा 1 2 3 4, अच्छा पीछे हमने आपको क्रम बताया था ना, क्रम, ठीक है। देखिए पीछे एक चीज देखिए, यहां पे क्रम बताया था जो तीसरा चौथा था, ठीक है। गणना क्या करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से क्रम चलेगा, ठीक है। आवृत्तिवाचक में क्या बताया था दोस्तों, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक है, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये अपूर्णांक बोधक का एग्जाम्पल है, जो प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल था। इसी तरह से देखिए मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा प्लस सर्वनाम, सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है। तो बनारस की विशेषता बता रहा, बनारसी, बनारसी लोग, तो ये तो दोस्तों विशेषण हो जाएगा। भारतवर्ष विशेष से हो जाएगा। अच्छा यहां खेती भी दोस्तों विशेषण है, ठीक है, यहां खेती और बनारसी याद रखेगा, ये भी विशेषण है। मैंने बहुत शोध किया, मैंने देखा कि किताबों में ना लोगों ने रख दिया कि भाई बनारसी है विशेषण, क्यों, खेत भी तो विशेषण है, खेती भी तो विशेषण है, क्योंकि खेत का मूल शब्द है, मैंने आपको बताया विशेषण हमेशा निर्मित होता है, ठीक है। और खेत का मूल शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, खेती, खेत मूल शब्द हो जाएगा, उससे बना शब्द खेती है, तो खेती भी तो विशेषण हो सकता है। लेकिन आयोग ने यहां पर क्या माना है दोस्तों, बनारसी को ही सही उत्तर माना है, ठीक है। जैसे भारतीय हो गया, बनारसी हो गया, ठीक है, अमेरिकी हो गया, जापानी हो गया, चीनी हो गया, ये सारे शब्द क्या होते हैं, विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको अलग रखा जाए। हैदराबादी, मुरादाबादी, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए, खैर जो आयोग ने माना आप उसे मान के चलिए, बाकी जो अन्य चीजें वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। लिख रहा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। और क्या कहेंगे? ठीक है, तो आसान सा सवाल है, मेंस 2014 का सवाल है। लिख रहा, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? देखिए, पुराना अगर पूछता तो पुराना क्या दोस्तों? पुराना विशेषता बता रहा है, इसलिए दोस्तों पुराना शब्द विशेषण है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो विशेष्य कहलाता है। तो पुरानी किसकी विशेषता बता रही? पुस्तक की। तो पुस्तक क्या हो जाएगा दोस्तों? पुस्तक विशेष से हो जाएगा। और पुरानी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जो बच्चा नहीं ध्यान देता ना, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और देता है, जिसे लिख के देता है खेती बाड़ी। ठीक है, खेती बाड़ी। ठीक है, अब पूछ देता है कि खेती बाड़ी में कौन सा विशेषण है और विशेष्य है? तो याद रखेगा, खेती क्या शब्द है दोस्तों? खेती विशेषण है, और बाड़ी दोस्तों जो शब्द है ये विशेष्य माना जाता है। हाँ, याद रखेंगे। ठीक है, ये अच्छा सवाल है और आया है परीक्षा में। ठीक है, कहीं तो मैंने इसको पढ़ा तभी दिमाग में आया मेरे, तो इसको भी याद रखेगा। पीछे खेती चल रहा था ना, तभी दिमाग में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। और एक चीज और बता दूं, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब हम लोगों ने इंडिविजुअल बैच पे काम करना शुरू किया। मेरा अपना मानना है कि आप बार बार विषय को मत पढ़िए, आप एक बार विषय को पढ़िए। आप हिंदी को एक बार पढ़िए, भारत का कोई भी एग्जाम हो, पूरे भारत का कोई भी एग्जाम हो जहां हिंदी आता हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, इस बैच से काम चल जाएगा। अगर इस तरह से बैच पढ़ना हो तो सोचिए आपका कितना पैसा बचेगा और कितना समय बचेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से ऑथेंटिक तरीके से पढ़ाई करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। और भी कई सारे विषय जैसे हिस्ट्री वगैरह के लिए भी दोस्तों हमारे पास बैच है, ऑनलाइन इंडिविजुअल बैच, आप उसे भी ज्वाइन करिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने किताब ऑर्डर नहीं किया दोस्तों, वो किताब ऑर्डर कर लीजिए हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया वहां से डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, सही रहेगा। एक निवेदन आप सभी से, चैनल बड़ा डमाडोल चल रहा है और थोड़ा सा मैनेज करना है, तो अपने दोस्तों हित मित्र को बताइए कि भाई आए लोग स्टडी 91 को ज्वाइन करें, हमारे पेड क्लासेस को, हमारे कोर्सेज को, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक बार मौका देंगे, जुड़ेंगे तो कहीं नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो चलिए सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।